उनको अच्छा लगा, लेकिन जब यह सुने कि सर्प के काटने से इनकी मृत्यु होगी तो दुखी हो गए और दुखी होकर के बिल्कुल उदास अवस्था में बैठ गए। तब ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, अंत में भी यह कृष्ण कथा सुनते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा, भगवान को ही प्राप्त करेगा, अंत में भी कृष्ण कथा को ही सुनेगा। तो जब इसको महाराज युधिष्ठिर सुने तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, आनंद में हो गए। अब इधर क्या होता है कि कुंती महारानी जो है, कुंती महारानी जब देखी, क्या देखी कि श्री कृष्ण हमारे पांचों लड़कों को और इसके बाद में हमारी जो पुत्र वधू आई हुई थी कष्ट में रोते हुए, पाही पाही महायोगिन, हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना कर रही थी, इन सब की रक्षा श्री कृष्ण ने किया। कुंती कौन है? भगवान कृष्ण की बुआ जी हैं। कुंती जी के पिताजी का नाम सूरसेन है। सूरसेन और सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी भी हैं और कुंती महारानी भी हैं। कुंती का नाम प्रीता है। तो प्रीता जो है वह वसुदेव की बहन है, लेकिन सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। तो कुंती भोज उनको दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किए थे। सूरसेन जी अपने मित्र कुंती भोज को कुंती को दे दिए थे छोटी अवस्था में ही। तो कुंती सूरसेन के मित्र कुंती भोज के यहाँ रहती थी, छोटी अवस्था से ही वहीं रहती थी। वो बेटी जैसा सब कुछ मानना, सब कुछ करना, व्यवहार करना, खिलाना पिलाना, अपने घर में रखना। तो उसी समय एक बार दुर्वासा जी आए थे, और दुर्वासा जी जब उनके पास आए थे कुंती महारानी के पास, तो कुछ भिक्षा मांगे और कुंती महारानी बहुत प्रेम से उनकी सेवा की, दुर्वासा जी की। तो उनके सेवा से दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी क्रोधी ऋषि हैं, बहुत जल्दी श्राप देते हैं, लेकिन कुंती के व्यवहार से, कुंती के आचरण से, कुंती के इन सब व्यवहारों से, सेवा से वो प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको ऐसा से उनके हाथ को देख लिया था तो समझ गए थे। क्या समझे थे कि इसका विवाह जिसके साथ में होगा, दुर्वासा जी, मैं पहले ही बताया कि ऋषि लोग भूत भविष्य वर्तमान सबको देख लेते हैं। तो कुंती जब दक्षिणा देने के लिए चली, जब भिक्षा देने के लिए चली और ऐसे दी, तो उसके हाथ को दुर्वासा जी देख, क्या देखे कि इसका विवाह जिस लड़का के साथ में होगा उसके द्वारा इसका कोई संतान नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसको श्राप लगेगा। ये सब कथा है। तो वो सब कुछ देखते हुए उनको एक वरदान दिए कि देखो तुम चिंता मत करो, आपको मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि आप जिसको स्मरण करोगी, तुम्हारे बुलाने से वह देवता आ जाएंगे और उससे तुम पुत्र प्राप्त कर सकती हो। जिसको बुलाओगी वो आ सकता है, ऐसा आशीर्वाद दिए। और इतना दे करके वे चले गए। तो जब चले गए तो विवाह से पहले ही, अभी विवाह कुंती का नहीं हुआ था, उसी समय वो परीक्षा के लिए सोची कि ये ऋषि सही में हमको आशीर्वाद दिए हैं कि ऐसे ही कह करके गए हैं। तो उन्होंने क्या की, उस समय सूर्य का स्मरण की, और जब ही सूर्य को स्मरण की तो सूर्य सामने आ गए। और सूर्य सामने आए तब अब वो घबरा गई। वो लड़की थी, विवाह हुआ नहीं था, कुंवारी अवस्था में थी। तो घबरा करके कहती है कि अब आप जाइए यहाँ से। तो कहे कि नहीं नहीं, तुम्हारा बुलाना यह निरर्थक नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। और वो घबरा गई। तो कहे कि नहीं, मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र देना चाहता हूँ। तो विवाह हुआ नहीं, वो घबराने लगी कुंती महारानी।
तो सूर्य कहे कि चिंता मत करो, इसके कारण तुम दोषी नहीं मानी जाओगी। और ऐसा कह करके वे उनके गर्भ में जो बच्चा को दिए वही जन्म लिया जिसका नाम हुआ कर्ण। एक कथा है, लेकिन इस बात को किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था। और कुंती महारानी का विवाह पांडु महाराज के साथ हुआ। और वहीं पांडु महाराज को जब श्राप लग गया कि आप अगर किसी स्त्री से, पत्नी से अपने मिलेंगे तो उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को जानते थे, इसलिए बड़ा दुखी रहते थे। तो एक दिन कुंती महारानी अपने पति से बोली कि आप चिंता मत कीजिए। उस वरदान को बताई कि मुझको छोटी अवस्था में ही दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया है, इसके द्वारा हम पुत्र प्राप्त कर सकती है आपके आदेशानुसार। तब पांडु महाराज ने ही आदेश दिया कि नहीं नहीं आप बुलाओ। तो सबसे पहले धर्मराज को बुलाई विवाह होने के बाद। तो उनके द्वारा महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद में दूसरा पवन देव को बुलाई, तो उनसे भीमसेन का जन्म हुआ। और तीसरे इंद्र को बुलाई, उनके द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। पृथु, उस पृथा के गर्भ से, कुंती के गर्भ से 3 संतान जन्म लिए, जिनका नाम हुआ महाराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज के द्वारा, पवन के द्वारा भीमसेन और इंद्र के द्वारा अर्जुन। और जो दूसरी पत्नी थी माद्री, तो कुंती महारानी उनके ऊपर भी कृपा करने के लिए अश्विनी कुमार को स्मरण की। तो अश्विनी कुमार आए और उनके द्वारा माद्री के गर्भ से 2 बच्चे जन्म लिए, जिनका नाम हुआ नकुल और सहदेव। तो वहीं कुंती महारानी 5 पांडवों के साथ में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव, जो 5 लोग थे, उन्हीं लोगों के सामने उस समय भगवान श्री कृष्ण को विदाई दे रही थी। और भगवान कृष्ण जब 5 पांडवों की रक्षा किए और रक्षा करने के बाद में उत्तरा के गर्भ को भी बचा लिए, तब आज कुंती महारानी सबके सामने कृष्ण को लगी प्रणाम करने। और कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो समझ गई, कहती है, कुंती महारानी बोलती हैं कि हे कृष्ण, यहाँ पर प्रणाम करते हुए कहती हैं कुंती महारानी कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परः। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप आदि पुरुष हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आपको हो क्या गया, मैं तो आपका बेटा हूँ। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, जैसे भीम, वैसे ही मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो। कहती है कि बेटा, मैं आपको समझ चुकी हूँ, आप कोई साधारण बच्चा नहीं हो। जैसे देवकी जी भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगी जब श्री कृष्ण ब्रज से लौट करके गए मथुरा और कंस का वध किए, और कंस को मारने के बाद में जब भगवान कृष्ण अपने माता पिता को जेल से निकाले, तो उस समय देवकी वसुदेव भगवान कृष्ण के चरणों में स्तुति और प्रणाम करने लगे। जब प्रणाम करने लगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता जी आप क्या कर रही हो। तो देवकी जी कह रहे कि बेटा, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, तुम मेरे पुत्र बन करके जरूर आए हो, लेकिन वास्तव में तुम सबके पिता, सबके आराध्य, सबके ईश्वर, सबके स्वामी तुम हो, कोई तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। इस प्रकार रुक्मिणी जी भी भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। जब भगवान रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए थे, तो विवाह करके रुक्मिणी जी को लेकर के जब गए थे वहाँ, तो एक दिन की घटना है कि रुक्मिणी जी बैठी हुई है, भगवान कृष्ण के चरण दबा रही है और एक हाथ से हवा कर रही थी। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहने लगे कि अरे रुक्मिणी, तुमने मुझसे विवाह करके अच्छा नहीं किया। एकांत में वहाँ कोई दूसरा नहीं है, रुक्मिणी जी चरण दबा रही है, एक हाथ से चरण दबा रही है, दूसरे हाथ से हवा कर रही है, पंखा कर रही हैं। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि देवी,
तुमने मुझसे विवाह करके अच्छा नहीं किया। तुमको पता है मेरे बहुत शत्रु हैं। आप देख नहीं रही हो मेरा घर मकान कहाँ है? समुद्र के मध्य में, जल के भीतर हमारा भवन है। तुम कभी प्रश्न मुझसे की कि आपका मकान इस समुद्र के भीतर क्यों है? इसलिए मैं समुद्र के भीतर अपना मकान, घर बनाया हूँ, भवन बनाया हूँ कि यहाँ कोई मेरे जो विरोधी हैं, मेरे जो शत्रु हैं, वो यहाँ आ न सके। उनके भय से मैं यहाँ रहता हूँ छिप करके। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुमको कष्ट उठाना पड़े। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अगर चाहोगी तो तुम्हारा विवाह मैं दूसरे राजा के पुत्रों से करवा सकता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम जिसके साथ चाहती हो बोलो, उसके साथ मैं विवाह करवा दूंगा। भगवान कृष्ण इस तरह की बात कर रहे हैं। रुक्मिणी जी का हाथ से पंखा नीचे गिर गया, वह धड़ाम से पलंग से नीचे गिर पड़ी। और जब नीचे गिर गई तो भगवान कृष्ण, जो रुक्मिणी पहले काम कर रही थी, वो भगवान कृष्ण करने लगे। उसके चरण सहलाने लगे, पंखा लेकर के हवा करने लगे। और धीरे धीरे जब होश में रुक्मिणी जी आती हैं, तब कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। घर गृहस्थी में जब देखो तब दुख ही दुख है। भगवान बोले हैं, भगवान कहे हैं कि विवाह करने वाले व्यक्ति को सुख नहीं है। जब देखो तब वह झंझट, पत्नी कुछ न कुछ बोलती रहती है, डांटती रहती है, समस्या, लड़के के लिए ये नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, तो हमेशा समस्या है। लेकिन थोड़ा सा आनंद क्या है गृहस्थी में कि एकांत में पत्नी के साथ में बैठ करके थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। लेकिन मैं तो इससे भी वंचित हो गया। मेरी पत्नी इतनी भोली भाली है कि मेरे इस मजाक को भी नहीं समझ पाई। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम इसको सीरियस ले ली। तब रुक्मिणी जी क्या बोलती है कि नहीं नहीं प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। रुक्मिणी जी वहाँ बोली हैं, प्रवचन किए हैं, कहते हैं कि कहाँ आप त्रिलोकी के मालिक, कहाँ आप त्रिलोकी के अखिल ब्रह्मांड के नायक, सबके भीतर निवास करने वाले, सबके अंतःकरण के बात को जानने वाले, और कहाँ एक मैं साधारण सी स्त्री, मैं आपकी तुलना कैसे कर सकती हूँ? आप बिल्कुल सही कहें कि आप हमारे लायक नहीं हैं, वास्तव में मैं आपके योग्य नहीं हूँ। लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए स्वामी प्रभु, मुझे बारंबार जन्म लेना पड़े इसकी परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके अतिरिक्त मैं स्वप्न में भी किसी व्यक्ति के तरफ सोचती भी नहीं हूँ। और पति की बात आप कर दिए, आप ही हमारे स्वामी हैं। और हमारे ही नहीं, सबके स्वामी, सबके अधिपति अगर कोई है तो आप हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। तो देखिए, भगवान को भगवान के रूप में रुक्मिणी जी भी समझ रही हैं। यहाँ ये बात बताई जा रही। तो आज कुंती महारानी कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम भले ऐसे संसार के दृष्टि में लग रहा है कि तुम मेरे भतीजा हो, मेरे भाई के बेटा हो, लेकिन नहीं, तुम अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। फिर भी अर्थात आपका स्वरूप लीला अज्ञेय होने पर भी आपके स्वरूप लीला को जान पाना बहुत कठिन है। माया गुण मालिन्यहीन निर्मल चित्त, जिनके हृदय में अनेक विषय कामना भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ो, जो बड़े बड़े परमहंस हैं, जो अपने जीवन केवल आपके लिए दे चुके हैं, उनके लिए भी आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग अपना प्रेम दान करने हेतु ही आप इस जगत में आए हुए हो। आपका अवतार ही भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आखिर आपको इस संसार में आने की क्या आवश्यकता है? सच पूछिए तो भगवान की क्या ज़रूरत है? क्या वैकुंठ में जहाँ भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की कमी है क्या कि इस संसार में आएंगे?
यह संसार दुख ही दुख है। कहा जाता है ना कि संसार नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही दुख है सहने का। ये संसार रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं रहने लायक है? कि जिधर देखो उधर दुख ही दुख है। एक दूसरे को देख करके लोग जलते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष में पड़े रहते हैं। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो दूसरा व्यक्ति टेंशन में हो जाता है कि नहीं? संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। इस पर एक छोटी सी उदाहरण मैं दे देता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो एक महात्मा का बहुत सेवा किया। तो महात्मा जी, संत जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए उसके सेवा से। महात्माओं को सेवा कीजिए तो महात्मा लोग खुश हो जाते हैं। तो इतना सेवा किया कि वो खुश हो गए और खुश होकर के कहे कि बेटा मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो बोला कि महाराज, अगर वास्तव में आप प्रसन्न हैं मेरे पर, खुश हैं, तो आप कृपा करके मुझको 10 लाख रुपया का व्यवस्था कर दीजिए, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। तो महात्मा जी कहे कि बेटा 10 लाख तुमको मिल जाएगा, लेकिन इतना ध्यान दो कि जितना तुमको मिलेगा तुम्हारे दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, तुम्हारे बगल वाला जो घर है उसको मिलेगा, पड़ोसी को। तुम जो मांगोगे वो दूना तुम्हारे पड़ोसी को होगा। तो वो कहा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मुझको 10 लाख और उसके अकाउंट में 20 लाख चला जाएगा, ये तो गड़बड़ है। तब क्या कहता है कि गुरुदेव महाराज, मैं जो मांगूंगा वो दूना हो जाएगा? तो कहे हाँ। तो क्या कहा कि महाराज मुझे पैसा नहीं चाहिए। तब कहे क्या चाहिए? तो आप कृपा करके मेरे एक आँख को फोड़ दीजिए। वो बोल रहा। तो महात्मा जी कहे क्यों, आँख क्यों फोड़वाना चाहते हो? कहता है महाराज मेरा एक आँख फूटेगा ना तो दूसरे से देख लूँगा, मेरे पड़ोसी का दोनों गायब हो जाएगा, आप कृपा कर दीजिए। अब बताइए, संसार के लोग ऐसे हैं, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी, और दूसरे को दुखी देख करके सुख का अनुभव करते हैं। अगर कोई दुखी है संसार में तो उसको देख करके खुश होते हैं। लेकिन ऐसा उधर नहीं है। वैकुंठ में लोग कैसे होते हैं कि अगर कोई वहाँ जाता है तो देख करके लोग खुश होते, कहते अच्छा आप आ गए, बहुत अच्छा, आइए आइए आइए। लेकिन यहाँ नहीं। इस बात का तो छोड़ो, स्वर्ग में भी ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ रहता है, लेकिन वैकुंठ में ये सब बिल्कुल नहीं होता है। तो भगवान उससे भी सुंदर जगह गोलोक वृंदावन के रहने वाले हमारे कन्हैया इस संसार में क्यों आए? उनको आने की क्या आवश्यकता है? तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, आप भक्ति योग प्रदान करने के लिए, प्रेम दान देने के लिए, भक्तों को आनंद पहुंचाने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं? लेकिन हे नाथ, आपने कृपा करके यहाँ आए हैं और आकर के इस तरह भक्तों को आनंद दे रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, कुंती महारानी कह रही हैं, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे नंद नंदन, और चकार से जसोदा नंदन, जो वहाँ च शब्द आया है वो यशोदा के लिए आया है। हे जसोदा नंदन, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। बारंबार कृष्ण के चरण कुंती महारानी पकड़ रही है और कृष्ण कहते, बुआ जी आपका आज हो क्या गया? मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको रोज प्रणाम करता हूँ और आज आप मुझे प्रणाम कर रही हो। तो कुंती महारानी कहती है कि हे बेटा देखो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप जगत को बनाने वाले, हे प्रभु, हे नंद नंदन,
हम आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। आपका जन्म, आपका कर्म सब कुछ दिव्य है। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। और करते करते कुंती महारानी कहती हैं कि आपके विषय में मैं क्या बताऊं। हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, आपका जो अवतार हुआ है, आपके विषय में अगर कोई सुने तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितः जना तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। देखिए कितना सुंदर बात। कुंती महारानी प्रथम स्तुति है, भागवत का प्रथम स्तुति कुंती महारानी ने की है। स्त्री होकर के भगवान के रहस्य को समझ रही है कुंती महारानी। भागवत में प्रथम स्तुति कौन किया? तो कुंती महारानी। कुंती महारानी कृष्ण तत्व को समझते हुए कहती हैं कि ये जना तव ईहितम, जो लोग आपके लीला चरित्र को, जो व्यक्ति आपके चरित्र को सर्वदा सुनते हैं, अभीक्षणस, अभीक्षणस माने सर्वदा, हमेशा, एक बार नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं। कुंती महारानी कह रही कि अभीक्षणस, सर्वदा सुनते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति, जो सुनते हैं और उसको गाते हैं, सुन करके दूसरे को बताते हैं। कितने बार? तो अभीक्षणस, निरंतर, बार बार। और गृह्णन्ति स्मरन्ति, उसको गुनगुनाते हैं, जप करते हैं और स्मरण करते हैं, और दूसरे के भक्ति में जो सहायता करते हैं, दूसरे के भजन को देख करके जो आनंदित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भजन करता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को जपता है, कोई मान लीजिए भजन कर रहा है, तो उस भजन को देख करके जो आनंदित वाले खुश होते हैं। जैसे मान लिया आप भजन कर रहे हैं तो कोई कहता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। आपको जो हेल्प चाहिए, आपको जो सहायता चाहिए, मैं दूंगा। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। सभी लोग बोलिए, आवाज आ नहीं रहा है, वृंदावन आवाज आना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। आप लोग ध्यान दीजिए, जिस बात को बताई जा रही है, कुंती महारानी क्या बोल रही हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितः जना तो एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। इसका मतलब समझिए, कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जीव भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में, अर्थात आपके विषय में, हे कृष्ण आपके विषय में जो लोग सर्वदा सुनते हैं, जो आपके चरित्र को सुनते हैं और सुन करके दूसरे को क्या करते हैं? सुनाते हैं। जिस कथा को सुनते हैं उस कथा को दूसरे को सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, गुनगुनाते हैं। गुनगुनाने का मतलब जप करना। सुबह में बैठ करके हम लोग माला करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, एवं दूसरे लोग अगर कोई भजन करना चाहता है तो उसकी सहायता करते हैं। या कोई कथा सुन रहा है तो लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आनंद से सुने, उसको डिस्टर्ब न करे, उसको सहायता करना हुआ। अगर भागवत कथा में कोई सुन रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, डिस्टर्ब न हो, उसकी सहायता करना, धन से, वाणी से, शांति से, जैसे भी उसकी सहायता करते हैं। और दूसरे के भजन को देख करके जो प्रसन्न होते हैं, अरे यह व्यक्ति भजन करता, आप बहुत अच्छे हैं,
इसी तरह सुबह में उठ करके भगवान के सामने जाया कीजिए, मंगला आरती कीजिए। अगर किसी कारणवश वो बेचारा मंगला आरती नहीं आ पाता है, लेकिन आपको देख कर कहता आप बहुत अच्छा करते हैं, रोज़ सुबह सुबह शंख जो बजाते हैं ना मुझे सुनाई देता है, और कुछ लोग गाली देते हैं। इस सुबह सुबह शंख का आवाज़, ये लोग साधु लोग क्या करते हैं, जब देखो तब इन लोग को कुछ न कुछ प्रोग्राम ही चलता रहता है, सोने नहीं देते हैं। मैं कथा करने जाता हूँ कर्नाटक में, एक जगह है बेलगांव, जहाँ भक्ति दशामृत महाराज रहते हैं, तो वहाँ मैं जाता हूँ, प्रत्येक साल जाता हूँ। तो वहाँ जो मंदिर है, बिल्कुल जहाँ लोग रहते हैं वहीं पर मंदिर है। तो मंदिर है तो वहाँ के लोग, कुछ लोग इतने डिस्टर्ब रहते हैं, इतने डिस्टर्ब। मैं एक बार कहने लगा कि ये लोग कितने भाग्यशाली हैं। मैं बोला कितने भाग्यशाली हैं कि ये लोग के घर के सामने ठाकुर जी का मंदिर है। तो एक ब्रह्मचारी प्रभु जी को कहे कि ये लोग प्रभु जी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं कहा क्यों? तो इसलिए डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं कि जब देखो तब इन लोग का प्रोग्राम ही चलता है, जब देखो तब प्रोग्राम चलता है, कभी कीर्तन, कभी कथा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो मैं कहा इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो हाँ, लेकिन वास्तव में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर कोई भजन करता है तो उसको देख करके जो प्रसन्न होता है, जो खुश होता है, वह कह रही कुंती महारानी कि वे लोग अविलंब माने देर नहीं लगता है, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति अविलंब जन्म परंपरा से, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा करके हे श्री कृष्ण पदाम्बुजम पश्यन्ति, आपके चरण कमल का दर्शन कर लेते हैं, अर्थात आपको प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर मार्ग क्या है, सुंदर उपाय क्या है? उनके विषय में सुनना, सुन करके दूसरे को सुनाना, दूसरे के भजन भक्ति को देख करके खुश होना, दूसरे के भक्ति में सहायता करना, हेल्प करना। और ये सब करने से क्या होता है कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर तुरंत उस व्यक्ति को मिल जाते हैं, उनको मिलने में देर नहीं लगता है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर सुंदर सहज मार्ग है, अगर सहज उपाय कुछ है, तो वो है भगवान कृष्ण के विषय में बार बार सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का स्मरण करना। तो इस बात को कुंती महारानी यहाँ पर कहती हैं, और कहते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, भगवान कहे कि मांगो तुमको क्या चाहिए। तो कुंती महारानी कहते हैं कि हमको अगर वास्तव में तुम देना चाहते हो, देखिए कुंती जी क्या बोल रही है। हम कुंती महारानी कहते हैं कि कृष्ण अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं, तो हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से? क्या मांगते हैं? भगवान के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। हम लोग क्या मांगते हैं? बाजार में जाते हैं और बाजार में जा करके भगवान को चढ़ाने के लिए क्या खोजते हैं? जो सबसे सस्ता केला मिल जाए, ठेला खोजते हैं। गुवाहाटी बाजार में जा करके खोजते हैं कि सबसे सस्ता वाला ठेला कहाँ है, दुकान कहाँ है। तो सस्ता वाला ढूंढने में एक दो जगह ही होगा, ये तो सब महंगा देते होंगे, तो उसको ढूंढने में बड़ा मेहनत लगता है। उसको लाते हैं और ला करके भगवान के सामने बोलते हैं, गीत गाते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे। हमारे घर में सुख संपत्ति आ जाए, क्योंकि मैं बड़ा मेहनत करके केला लाया हूँ। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और आप उस केला को खा करके बीमार हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे। और इतना कहकर फिर क्या कहते हैं कि तेरा तुमको अर्पण। बाहर भाई, भगवान का समान भगवान को अर्पण नहीं कर रहे, लेकिन बोलते तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। जब तुम्हारा लग ही नहीं रहा है तो महंगा वाला क्यों नहीं लाया? लाना चाहिए ना, बताइए। सबसे महंगा जो सेव दिखाई दे रहा हो, केला दिखाई दे रहा हो, सुंदर जो वस्त्र दिखाई दे रहा हो, वो भगवान को लाना चाहिए। लेकिन जब भगवान को देने की बारी आती है, भक्तों को देने की बारी आती है, तो लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है
और दुकानदार भी समझदार हो गए हैं। जब जाते हैं लोग कहते हैं कि कथा के लिए कुछ सामान खरीदना है, पंडित जी लोगों को देना है, भक्तों को देना है। अच्छा, पंडित को देना है तो स्पेशल कपड़ा दुकान वाला निकालता है, माने जो पंडित जी पहन न सके ऐसा रिजेक्टेड कपड़ा देते हैं। बताइए, जो कि वास्तव में भगवान को देना चाहिए या भक्तों को देना चाहिए तो सबसे उत्तम वस्तु देनी चाहिए। भागवत में वर्णन है। लेकिन क्या बोलते हैं, तेरा तुमको अर्पण और सुख संपत्ति घरे आवत। और कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि हे कृष्ण, हमको सुख नहीं चाहिए। प्रथम व्यक्ति कुंती जी हैं जो कि भगवान से सुख नहीं मांग रही है। कुंती महारानी क्या मांगती हैं कि विपदः सन्तु न शश्वत्, हे श्याम सुंदर, हमारे घर रोज विपत्ति आप दीजिए, हमको विपत्ति चाहिए, हमको कष्ट चाहिए। ये सुन करके आश्चर्य होगा कि ये क्यों मांग रही है। कुंती कहते कि हमको सुख नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण वहाँ पर कुंती से कह रहे हैं कि माता जी, बुआ जी, आप क्यों दुखी हो, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपका बेटा राजा बन रहा है, युधिष्ठिर राजा हो गए, अब राजमाता बनोगी, आपके सामने सब लोग आकर के प्रणाम करेंगे, सुंदर आनंद से रहना, जीवन भर कष्ट उठाई हो, अब आनंद से घर में रहना, तुम्हारे सेवा करने वाले सेविकाएं, दासियां, दास रहेंगे घर में, आप आनंद से रहो, रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो रही हो। तो कुंती कहते कि बेटा, हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको कष्ट चाहिए। कहती कष्ट, हाँ, क्योंकि हमको वो सुख नहीं चाहिए जिसके कारण तुम हमारे नजरों से अलग हो रहे हो। हमको ऐसा धन नहीं चाहिए। मैं यह चाहती हूँ कि मेरे बेटा भीम को बार बार विष पिलाया जाए और तुम सामने आकर के मेरे बेटा की रक्षा करो। विष पान पिलाया गया, उस समय भगवान कृष्ण आकर के रक्षा किए। मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का वस्त्र हरण बार बार किया जाए और उस समय आकर के तुम वस्त्र के रूप में रक्षा करो। साड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पुत्र वधू द्रौपदी के चीर हरण हो और आप आकर के रक्षा करो। अर्थात मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, भले ही हमारे घर में दुख बना रहे, वो दुख हमारे लिए दुख नहीं है। विपदो नहीं वह विपदो, वह विपत्ति नहीं है। अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो वह विपत्ति ही हमारे लिए संपत्ति है। और वह संपत्ति किस काम का, कि जिस संपत्ति के आने से हमारे प्रभु याद ना आते हों। तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। आप लोग को समझ में आ रही है कथा या नहीं आ रही है, बताइए। अगर नहीं आती होगी तो आने वाला समझाने लगूंगा। आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा और समझिएगा कुंती महारानी क्या कहती हैं। कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, विपदः सन्तु न शश्वत्, हे जगत गुरु, आप सभी विपत्तियां हमारे ऊपर दे दीजिए। हमको कष्ट चाहिए, हमको वह सुख नहीं चाहिए जिस सुख के कारण, जिस धन को दे करके आज हमारे से अलग हो रहे हैं, हमारे बच्चों को छोड़ करके जा रहे हो। ऐसी सुख की हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसे सुख की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान जी कहते हैं भगवान से, अरे राम सिया राम जय जय राम राम। गाइए, थोड़ा बोलिए आप लोग भी। राम सिया राम जय जय राम राम। ओ कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम।
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब भजन न होई। बस बस यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा विपत्ति यह है कि जब तब सुमिरन भजन न होई। जिसके घर में भगवान का कीर्तन नहीं होता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम को नहीं गाता है, जो भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन नहीं करता है, भगवान को प्रणाम नहीं करता है, जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा करके खाता नहीं है, समझो कि वो सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति है। और सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? अरे सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहु रघुबीरा, जो तन पाई भजहु रघुबीरा। सोई पावन, वही पवित्र, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही पवित्र है, उसी का शरीर सुंदर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजहु रघुवीरा, जो तन पाई भजहु रघुवीरा। वही सुंदर शरीर है जिस शरीर में आकर के व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है। जो तनु पाई, जो तनु, तनु कहते हैं शरीर को, जिस शरीर को प्राप्त करके अगर हम भगवान कृष्ण के नाम जप रहे हैं, भगवान के शरण में जा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो यह जीवन धन्य है। अगर शरीर मिलने के बाद में हम भजन नहीं किए, आहार निद्रा भयमैथुनंच, केवल खाना पीना सोना भयभीत भोग आदि में अपने जीवन को बिता दिए, वह जीवन धन्य नहीं, वह जीवन श्रेष्ठ नहीं है, वह जीवन महान नहीं है। अपने जीवन को महान बनाना है तो कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान के चरणों में रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं कि जब तक इस प्राकृत जगत में विपत्तियाँ रहेगी, क्योंकि यह विपत्तियाँ का स्थान है, यह जो संसार है यह कष्ट ही कष्ट है, परंतु इसके बीच ही हमारा काम है कृष्ण भावना को विकसित करना है। प्रभुपाद जी बोले हैं कि अपने जीवन को इस विपत्ति में भी कृष्ण भक्ति में विकसित करना, जिससे देह त्याग के बाद भगवत धाम हम कृष्ण के पास जा सके। ऐसा उपाय करना चाहिए कि जब शरीर छूटे तो हम भगवान को प्राप्त कर सके। अगर भगवान को प्राप्त नहीं किए तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं, बस खाया पिया सोया और इसके बाद में इससे भी निकृष्ट शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान का भजन किया जाए, भगवान के नाम गाया जाए। तो देखिए कुंती महारानी के विषय में बस मैं इतना ही बताकर आगे की कथा कहूँगा कि कुंती महारानी जो हैं खूब सुंदर ढंग से भगवान के विषय में समझ रही हैं, कृष्ण के विषय में समझ रही हैं। कहते हैं कि हमको वह सुख, वह धन, वह संपत्ति नहीं चाहिए जिसके कारण हे कृष्ण आप हम लोगों को छोड़ करके अलग हो और तुमको हम लोग भूल जाएं। हमको ऐसा संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान कृष्ण कुंती महारानी से कहे कि चिंता मत करो बुआ जी। अब उस समय भगवान फिर नहीं गए, भगवान रुक गए। क्यों रुक गए?
क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को भी बड़ा दुख हो गया था, युधिष्ठिर भी नहीं चाहते थे। तो भगवान फिर युधिष्ठिर महाराज को लेकर के भीष्म पितामह जी के यहाँ गए हैं और वहाँ जा कर के सुंदर भगवान भीष्म पितामह के यहाँ पहुँचे और भीष्म पितामह जी राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, इन सब के विषय में बताए हैं। तो भगवान ने दुख गए। और कुंती महारानी इतना कृष्ण से प्रेम करती हैं कि जब अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका गए थे और द्वारिका से जब लौट करके आए और जब महाराज युधिष्ठिर को पता चला कि कृष्ण इस संसार को छोड़ करके अपने धाम चले गए, तो इस बात को सुनते ही कुंती महारानी अपने शरीर का त्याग कर दी। विचार कर सकते हैं कि कुंती कृष्ण से कितना प्रेम कर दी। कुंती महारानी को जब पता चला कि हमारा कन्हैया, हमारा श्याम सुंदर नंद लाला, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वसुदेव नंदन जो कृष्ण है, नंद नंदन, श्याम सुंदर अब इस धरा धाम पर नहीं है, तो इस बात को सुनते ही अपने शरीर का त्याग कर देना, इससे पता चलता है कि कुंती महारानी भगवान से कितना प्रेम कर रही है। तो ये है कुंती महारानी का दिव्य प्रसंग। इस पर प्रभुपाद जी ने 26 दिन तक प्रवचन किया था और इसी प्रसंग पर मैं अमृतसर में मैं 7 दिन कथा करूँगा। दिसंबर 1 तारीख से 7 तारीख तक मेरी कथा 30 नवंबर से ही है। 30 नवंबर से लेकर के 7-8 दिन की कथा है वहाँ, संडे से संडे तक, अमृतसर पंजाब में। तो मैं केवल इसी प्रसंग पर केवल 7 दिन कथा करूँगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन मैं इस कथा को विराम देते हुए आगे की कथा में बढ़ रहा हूँ कि महाराज परीक्षित जो हैं, जब महाराज युधिष्ठिर जाने लगे, जब उनको पता चल गया कि हमारे प्रभु अब इस धरा धाम पर नहीं है, तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत अपने राजगद्दी को, जो राज सिंहासन है, उसको महाराज परीक्षित को दे दिए। और महाराज परीक्षित को दे करके वे 5 भाई भी स्वर्गारोहण के लिए निकल गए और कुंती महारानी अपने शरीर का त्याग कर दी। इसके बाद में अब क्या हुआ कि महाराज परीक्षित अब उत्तर पुत्री जो है इरावती से विवाह किया और उनसे उन्होंने जन्मेजय आदि को जन्म दिया। जन्मेजय जी उनके पुत्र हुए। महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम हुआ जन्मेजय। इरावती से 4 लड़के जन्म लिए। तो जन्मेजय जी बड़े थे और उन्होंने क्या किया कि कृपाचार्य जी बचे हुए थे, जो महाभारत युद्ध में नहीं मारे गए थे, तो कृपाचार्य जी के द्वारा उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन? परीक्षित महाराज। कितने यज्ञ कराए? 3 अश्वमेध यज्ञ। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया तो उस समय अश्वमेध यज्ञ में देवता लोग जो हैं प्रत्यक्ष प्रकट होते थे। जैसे इंद्र को हम स्मरण किए तो इंद्र सामने आ जाते थे, वरुण जी सामने आ जाते थे, अग्निदेव सामने आ जाते थे। तो सभी देवता लोग प्रकट होकर के अपना अपना भाग ग्रहण किया। और इसके बाद में अब सूत गोस्वामी इस कथा को कहते हुए शौनक जी से कहते हैं कि महाराज परीक्षित क्या किए कि उस समय अब जंगल में जा रहे हैं, दिग्विजय के लिए निकलते हैं। और जब जंगल में जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि पूर्ववाहिनी नदी के किनारे एक बैल का रूप धारण किए हुए धर्म थे और गाय के रूप धारण किए हुए पृथ्वी थी। और वे दोनों बड़े दुखी हैं और उन दोनों को एक व्यक्ति राजा का वेश धारण किए हुए उन लोगों को मार रहा है। वे लोग दुख के मारे भाग रहे हैं, कष्ट में हैं। तो महाराज परीक्षित को जब पता चला तो महाराज परीक्षित तुरंत अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के और बाण छोड़ने के लिए जब ही धनुष के ऊपर बाण लिए तो जो राजा के वेश में था वह उनके चरणों में गिर पड़ा। और चरणों में गिर करके कहता है, महाराज क्षमा कर दीजिए, महाराज क्षमा कर दीजिए। कहे कि तुम कौन हो? तुम अधर्मी राजा का वेश धारण करके इन गाय और बैलों को कष्ट पहुंचा रहे हो। तुम वास्तव में क्षमा के पात्र नहीं हो। तो उनके चरणों में गिरते हुए कहता है कि महाराज मैं कलियुग हूँ।
जो राजा का वेश धारण किया हुआ था उसका नाम है कलियुग। जिस युग में आप लोग बैठे हुए हैं, कलियुग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुमको मैं माफ नहीं करूंगा। तो कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूँ और आप देख नहीं रहे हैं। कलयुग अपने हाथ में एक ज्वाइन लेटर दिखाता है। कलयुग एक लेटर लिया हुआ था महाराज परीक्षित के सामने। कहता है कि महाराज आप इसको देखिए ना। तो महाराज परीक्षित देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारा ज्वाइन लेटर है। कहता है कि हाँ महाराज, जब भगवान श्याम सुंदर इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए तो उसी समय से मेरा समय हो गया था, लेकिन आपका इतना प्रभाव है कि आपके सामने मैं आ नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कैसे ज्वाइन लेटर लेकर के जाऊं, कैसे मैं आपके पास पहुंचूं, लेकिन महाराज हमको रहने के लिए स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज कहे कि तुम इतने बदमाश हो, तुमको रहने के लिए जगह दूंगा तो तुम यही ना करोगे, गायों को और बैलों को और लोगों को सताओगे, मारोगे, कष्ट पहुंचाओगे। इसलिए तुमको रहने के लिए मैं जगह नहीं दूंगा, तुम अच्छा व्यक्ति नहीं लग रहे हो। तो कलयुग कहता है कि महाराज हमारी विशेषता सुनेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगी कि मेरी विशेषता क्या है। तो क्या विशेषता है? तो कहता है कि जानते हैं मैं कलयुग हूँ और कलयुग में आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है। जो सतयुग में ध्यान करने से जो फल मिलता है, त्रेता में जो यज्ञ करने से फल मिलता है, द्वापर में जो अर्चन करने से फल मिलता है, मेरे युग में कलयुग में अगर कोई केवल बैठ करके भगवान के नाम, कहीं भी रहे भगवान के नाम का कीर्तन करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना कहने से ध्यान करने का, यज्ञ करने का, पूजा करने का फल मिल जाए। ये मेरे युग की विशेषता है। कह रहा है कि मेरे युग में अगर कोई व्यक्ति कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मेरे युग में अगर कोई मन से पाप करेगा तो दोष नहीं लगता है, लेकिन मन से पुण्य करेगा तो फल मिल जाएगा। ये विशेषता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और मेरे युग में अगर कोई कलयुग में भगवान नाम का कीर्तन करे तो उसको फल मिल जाएगा। तो इतना सुनते ही महाराज परीक्षित खुश हो गए। कहीं कहते तब तो तू बहुत अच्छा हो, ठीक है तुमको मैं रहने के लिए जगह देता हूँ। तो महाराज परीक्षित उसको 4 फ्लाइट दिए सुंदर। कौन कौन फ्लाइट दिए? 4। कहते हैं कि तुमको 4 घर देता हूँ। तो वह कलयुग सुन रहा है। महाराज कहते हैं कि द्योतम, जहाँ लोग जुआ खेलेंगे वहाँ तुम्हारा वास होगा, वो तुम्हारा घर है। दूसरा कहे कि पानम, पानम का मतलब जो शराब आदि का पान करेंगे, जो नशा करेंगे, सिगरेट बीड़ी आदि जितने नशीला चीज़ है उसमें कलयुग का वास होगा। ये दूसरा उसका। तीसरा स्त्रिय, जो अवैध संबंध रखेंगे पुरुष स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, तो उसमें कलयुग का वास होगा। और चौथा सोना, सोना का मतलब मांसाहार। द्योतम पानम स्त्रिय सोना, ये 4। तो कलयुग का कि महाराज हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, 4 घर से काम चलने वाला नहीं है, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए फ्लैट। तब महाराज परीक्षित कहे कि 4 से काम नहीं चलेगा। तो कहा कि नहीं, 4 से काम चलने वाला नहीं है। तब कहे कि 5वां जगह तुम्हारा सुवर्ण। सुवर्ण का 2 अर्थ है। सुवर्ण का 2 अर्थ, एक अर्थ है सोना, लेकिन वास्तव में असली अर्थ नहीं है। सुवर्ण का अर्थ वास्तविक सोना नहीं है यार।
सुवर्ण का वास्तविक अर्थ है जो गलत ढंग से पैसा कमाता है, उसमें कलयुग का वास होगा। कलयुग का वास उसमें होगा। लोगों को सरकार के महीना से पेट नहीं भरता है, ऊपर से पॉकेट खर्चा चाहिए, घूस। एक साइन करने के लिए 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, कहीं भी जाओ। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। जो इस तरह के धन को एकत्रित करता है उसमें कलयुग का वास होगा। तो 5वां स्थान, और इतना लेते ही कलयुग इतना जोर से हंसना चालू किया, ठठा करके हंसने लगा जोर जोर से। महाराज परीक्षित के सामने ही हंसने लगा, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत जोर से हंसना चालू किया। तो महाराज कहते कि इस तरह क्यों हंस रहे हो उदंड की भांति? मुझ राजा के सामने तुम इस तरह हंस रहे हो, ये उचित है? तो कलयुग हंसते हुए कहता है महाराज मुझे हंसी आप पर आ रही है। महाराज के हम पर हंसी आ रही है? तो हाँ, आप कितने भोले भाले हैं, कितने सीधे राजा हैं। मतलब महाराज जितना आप आसान समझ रहे हैं ना कि कलयुग में नाम जप करके लोग भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, मैं जपने दूंगा तब ना। कलयुग कहा कि मैं जपने ही नहीं दूंगा। सबको मालूम है कि भगवान के नाम जप करके जाकर नाम सुनते कबारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। जो भगवान के नाम का गायन करके भव सिंधु को पार कर जाता है, सबको पता है। लेकिन नाम जपने नहीं दूंगा। माला झोली लेने के बाद में भी लोग खूंटी पर टांग देंगे, जपेंगे नहीं। जहाँ हरे कृष्ण करना चाहिए माला पर, वहाँ मोबाइल चलाएंगे। कलयुग कहता कि ऐसा मैं लाऊंगा कि मोबाइल पर उंगली इस तरह फेरते रहेंगे, लेकिन माला पर जप नहीं करेंगे। ये कलयुग की विशेषता है। देखिएगा ना आगे क्या क्या मैं बनाऊंगा, देखते रहिएगा। लोगों को मैं जपने नहीं दूंगा। जब जपेंगे तब न पार होंगे, जब करने ही नहीं दूंगा। तो परीक्षित कहे कि ऐसा भी करोगे क्या? तो कलयुग हंस रहा है, कहा हाँ महाराज ऐसा ही करूँगा। और क्या हुआ, ऐसे भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन महात्माओं के मुख से मैं सुना, उसको यहाँ कोड कर देता हूँ कि सबसे पहले कलयुग महाराज के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। हालांकि महाराज के ऊपर क्या कलयुग आक्रमण करेगा, लेकिन महाराज जब वहाँ से जाते हैं और गए तो एक महात्मा ध्यान करके बैठे हुए हैं। वहाँ भी मैं भागवत किया हूँ। शमीक ऋषि जी जहाँ तपस्या कर रहे थे, तो मेरठ के पास में है, परीक्षित गढ़ नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ वो ध्यान में बैठे हुए थे। महाराज पहुँचे वहाँ, और जब वहाँ पहुँचे परीक्षित, तो उनको प्यास लगी। और प्यास लगी तो पानी पानी पानी, जल जल जल, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे महात्मा। तो उनको गुस्सा आ गया, और बगल में एक सांप मारा हुआ था, उसको धनुष के अग्रभाग से उठा करके उस महात्मा के गले में माला जैसा सांप को पहना दिए। और वहाँ से परीक्षित महाराज चले आए अपने हस्तिनापुर। बगल में उनका लड़का खेल रहा था, उस ऋषि का, जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि। तो उसको पता चला, वो आ करके गुस्सा में रो रहा है और क्रोध में होकर के श्राप दे दिया कि तुम मेरे पिता के गले में सांप डाल करके गए हो ना, मैं तुम्हें सांप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। और वो लड़का रो रहा था। इधर महाराज परीक्षित अपने नगर में आए, और जब उनके पिताजी का ध्यान टूटा शमीक ऋषि का, तो देखते हैं कि मेरा बेटा रो रहा है, और गले में देख रहे हैं कि एक सांप लटका हुआ है, उसको निकाल करके रख दिए। कहे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि पिताजी, राजा आपके गले में सांप डाल करके गया था, मैं उसको श्राप दे दिया हूँ। शमीक ऋषि कहते बेटा आपने अच्छा नहीं किया। राजा जो होते हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं। प्रजा के लिए राजा भगवान की तरह होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। लेकिन तुम उनको श्राप दे दिया। और शमीक ऋषि अपने शिष्यों को कहे कि जल्दी उनको सूचना दो महाराज को, वो धर्मात्मा राजा हैं। शमीक ऋषि के शिष्य लोग जब आते हैं हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित को सूचना देने के लिए, उन लोगों के आने से पहले ही महाराज परीक्षित अफसोस कर रहे हैं
अरे मैंने क्या कर दिया, एक महात्मा के गले में सांप डाल दिया, हाय हाय। बेचारे सोच रहे थे। उसी समय वो लोग आकर के कहे कि महाराज, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। सांप काटेगा आपको और आप इसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, हंस रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे मरने से 7 दिन पहले पता चल गया। बताइए, आजकल किसी को बता दिया जाए कि तुम मर जाओगे तो उसका हार्ट अटैक तुरंत कर देगा। कोई कह दे कि आप अभी बैठे हो ना, आज के दूसरे दिन मर जाओगे, तो व्यक्ति हार्ट अटैक करके तुरंत मर जाएगा। लेकिन परीक्षित हंस रहे हैं, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और इतने खुश हुए कि अपने बेटा जन्मेजय को राज्य सिंहासन दे करके और वे गंगा तट पर निकल गए। हस्तिनापुर से सीधे मुजफ्फरनगर सुकताल वहाँ गए। गंगा जी का एक धार उधर से निकलती है, उधर भी मैं 3 बार भागवत कथा कर चुका हूँ, बड़ा सुंदर जगह है। तो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद में अब यह संवाद सब जगह फैल गया। देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि सभी लोग एकत्रित हुए कि महाराज को 7वें दिन शरीर छोड़ना है, चलो चलो हम लोग देखते हैं वो क्या करते हैं। सभी लोग आए और सभी लोगों से महाराज परीक्षित एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को मरना है उसे क्या करना चाहिए। ये भागवत जो है, जो मरने वाले हैं उनके लिए है, जो कभी नहीं मरेंगे उनके लिए भागवत नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं मरेगा? बताओ, सभी लोग मरने वाले हैं। ये भागवत किसके लिए है? जो मरने वाले हैं। तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सबसे कि हमें क्या करना है, मुझे 7वें दिन मरना है, आप लोग बताओ। तो जिसके पास जैसी बुद्धि है अपने अपने बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं कि देखो, कोई कहता है कि आप दान दो, कोई कहता है कि आप पंचांगनी जला लो, कोई कहता है कि महाराज आप क्या करो कि गंगा जी के भीतर प्रवेश करके ठंडा पानी में खड़े हो जाओ। कोई सही मार्ग नहीं बता रहा था। उसी समय तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रेक्षया गामटमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतैश्च बालैर् अवधूतवेशः। तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्र। उसी समय भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जिनका उम्र 16 वर्ष हो रहा था, 28 वर्ष, 16 वर्ष वाले सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। और उनको देख करके जितने लोग थे सब खड़े हो गए। और खड़े होकर के उसमें जानते उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, व्यासदेव जी, वो भी खड़े हो गए। व्यासदेव जी के पिता पराशर जी भी बैठे थे, वो भी खड़े हो गए। व्यासदेव जी के गुरु नारद जी, असित, देवल, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, चैवन, बड़े बड़े ऋषि लोग, सभी लोग खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी को देखते ही महाराज परीक्षित समझ गए कि अभी जो आए हैं, जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वहीं हमारे गुरुदेव का आगमन हो गया है। और उस गुरु महाराज को देख करके आज परीक्षित महाराज इतने प्रसन्न हैं। और परीक्षित महाराज प्रसन्न होकर के यहाँ पर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के चरणों में देखिए प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि अतः पृच्छामि संसिधिं योगिनां परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरुदेव। वहाँ एक से एक योगी, साधु, महात्मा, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब लोग बैठे हुए हैं। और सुखदेव गोस्वामी को बैठने के लिए पहले तो सुंदर आसन दिए। परीक्षित महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में हमारे प्रश्न के उत्तर, हमारे इस दुख के आनंद देने वाले मेरे परम गुरुदेव का आगमन हो चुका है। यही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं।
यही हमको परम आनंद दे सकते हैं। देखिए, श्रोता को इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वक्ता कैसा है। आजकल कथा कराना फैशन हो गया है और किसी को मंच पर बैठा देते हैं, लेकिन भागवत वक्ता का लक्षण बताया गया है कि वक्ता का लक्षण कैसा होना चाहिए। भागवत महात्मा में बताया गया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्याति निष्प्रिय। वक्ता विद्वान होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। वक्ता के सब लक्षण बताया गया है, कैसा वक्ता होना चाहिए। तो महाराज परीक्षित देखिए, उस सभा में नारद जी बैठे हुए हैं, व्यासदेव जी बैठे हुए हैं, अंगिरा, देवल, असित, धौम्य, भृगु, पराशर। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आए तो महाराज परीक्षित समझ गए और सभी लोग खड़े हो गए। किसी को कहना नहीं पड़ा कि खड़े हो जाओ। सुखदेव गोस्वामी को आते ही सभी लोग खड़े हुए और महाराज परीक्षित उनको बैठने के लिए सुंदर व्यास आसन दिए। और जब सुखदेव गोस्वामी बैठ गए तब महाराज परीक्षित उनके चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ करके कहते हैं कि अतः पृच्छामि संसिधिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरुदेव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको बताइए। कहते हैं कि कृपा करके यह बताइए कि यदि श्रोतव्यो, जो व्यक्ति निश्चित रूप से मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए क्या प्रश्न है, और इसी प्रश्न पर संपूर्ण भागवत टिका हुआ है। इसी प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कह करके सुनाए हैं। उनका प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। हे योगियों के परम गुरु, जितने योगी लोग बैठे हुए हैं उनमें सबसे परम गुरु आप हैं। मैं आपसे जिज्ञासा कर रहा हूँ, आप बताइए। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा, सुखदेव गोस्वामी को इतना आनंद आया, सोचने लगे कि आजकल कहीं भी लोग जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि हमारे बेटा का नौकरी लगेगा कि नहीं, हमारा बिजनेस व्यापार चलेगा कि नहीं, हमारा हाथ देखिए महाराज क्या स्थिति है, मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार बहुत पहले बांग्लादेश जा रहा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर गया तो एक लड़का, सुबह सुबह का फ्लाइट था मेरा, 2010 की बात है। तो जब मैं गया तो एक लड़का बंगलोर जा रहा था, उसका फ्लाइट बंगलोर का, मेरा था उधर कलकत्ता होते हुए अगरतला से मुझे जाना था बांग्लादेश। तो मुझको हाथ दिखाया, महाराज तो देखिए ना। तो मैं कहा क्या दिखा रहे हो, हाथ क्यों दिखा रहे हो, आज के बाद किसी को हाथ मत दिखाना। मैं कहा हाथ किस लिए दिखाना चाहते हो। तो देखिए मेरा क्या भाग है। मैं कहा तुम्हारा भाग मैं देख रहा हूँ, हाथ देखने की क्या जरूरत है, सारा भाग ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अगर तुम अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हो तो पहले तो कि अपना हाथ किसी को मत दिखाना। पहला काम क्या है, जो हाथ देखते होंगे नाराज मत होइएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे भी होंगे शायद हाथ देखते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ नाराज नहीं होना है। पहला तो अपना भविष्य सुधारना है, तो अपने हाथ को किसी को नहीं दिखाना है। माता जी लोग ज़्यादा भावुक होती है, हम लोग जाते हैं ना तो महाराज थोड़ा हाथ देखिए ना क्या लिखा हुआ है, दिखाओ। तो कुछ लोग है 500 दो, 1000 दो, पैसा खूब आ जाएगा। देखने वाले को भी फायदा और दिखाने वाले को मूर्ख बना देना। लेकिन सच पूछिए तो सबकी कोई जरूरत नहीं है, सबका भाग्य क्लियर हो जाएगा। क्या करने से, हरे कृष्णा क्लियर करना है कि नहीं करना है भाग्य। हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अगर आपके हाथ में गलत रेखा होगा तो वो मिटना चालू हो जाएगा महामंत्र बोलते ही। अगर महामंत्र नहीं बोलेंगे, गलत काम करेंगे तो सही रेखा भी समाप्त होने लगता है।
इसीलिए भगवान के कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने से कीर्तन में, भागवत कथा कीर्तन में अगर कोई ताली बजाता है तो उसका गलत रेखा समाप्त होता है, सही रेखा बनने लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहे कि तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है बेटा। सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा महाराज परीक्षित का प्रश्न। कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई ऐसा प्रश्न करता है कि महाराज बताइए हमको क्या करना है। अगर कोई बता दे कि आप सब छोड़ करके भगवान का नाम जपो तो आना ही दूर हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सोचेगा क्या बता रहा है, इसको बताने से क्या लाभ है। लेकिन वास्तविक लाभ यही है, जिस दिन शरीर छूटेगा ना पता चलेगा कि कौन धन काम आने वाला है। यही असली धन है। राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने क्यों सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो भगवान के नाम जपने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना है कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, अभी नौकरी मिल जाएगा तब जप करूँगा, एक लड़का हो जाएगा ना तब भजन करूँगा, लड़का का शादी करके बिल्कुल मैं वृंदावन ही चला जाऊँगा, लेकिन कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा बहानाबाजी है, जिसको जाना है वो छोटे से ही चल देता है। प्रहलाद जी बोल चुके हैं भजन करने की विधि। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो कौमार आचरित प्राज्ञो, जो छोटे से नाम जपना चालू कर दिया। प्रहलाद कहते हैं कि वो बुद्धिमान है। कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानस जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। वह प्राज्ञ है, वह बुद्धा, वह बुद्धिमान है। और कौन मूढ़ा है? जो भजन नहीं करता है। बूढ़ा होने के बाद में भी बाल पक जाता है। बच्चे जब उपदेश करने के लिए आते हैं कहते बाबा भजन करो, कहता है मेरा बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुआ है, हमको उपदेश देने के लिए चले हो। तुम्हारे जैसा मेरा नाती पोता है। और जब बीमार होता है तो 18 और 20 साल वाला डॉक्टर कहता है कि अब तुमको ये नहीं खाना है। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। उस समय भी कहना चाहिए ना कि तुम मेरे नाती पोते जैसा हो, तुम दवा दे रहे हो, तुम ही ज़्यादा काबिल बनते हो। कहना चाहिए ना कि जो बूढ़ा होगा उससे मैं दवा दूंगा। उस समय डॉक्टर साहब बताइए क्या करना है। और जब भक्त कोई लड़का कहता है कि भजन करो तो उस समय कहते हैं कि ये नहीं हो। तो प्रहलाद उनके महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी गदगद हो गए। और देखिए उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मंगलाचरण करना भूल गया, सीधे कथा कहना चालू। कहते बड़ी आनसते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से सारे जगत का हित होने वाला है। तो इसका उत्तर मैं अब बाद में देता रहूँगा, 6 दिन तक देना ही है, ठीक है ना। कथा का समय जो दिया गया है मेरे मोबाइल में बिल्कुल 7 बजने में 1 मिनट कम है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि समय से बंद कर देना चाहिए, तो इसलिए मैं अब आज यही विश्राम दूंगा। कल से और भी कथाएं हैं, उसको आप लोग सुनते रहिएगा। और देखिए आप लोग संकल्प करके कथा सुनिए, अपना तो हित होगा ही, जिसके लिए संकल्प करेंगे उसका भी हित होगा। और इतना सुंदर तिथि में भागवत कथा हो रही है, ये आप लोगों के लिए अहो भाग्य है। प्रभु जी और माता जी बहुत सुंदर व्यवस्था करके यहाँ आप लोग जैसे भक्तों को बुलाए हैं। तो सब लोग कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री श्री प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अभी जजमान द्वारा आरती होगी भागवत की। आप सब
अपना अपना गूगल में निकाल लीजिए। आरती है भागवत अति पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की भक्ति विज्ञान गान की पुराण भागवत निर्मल पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस निधान की लीला रति रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन काली मात वतनी विपाप विचारिणी कलिमल मथन पिशाच विहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारि जन्म मृत्युमय भय सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की सुमहोषधि हरि चरित आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विलासिनी विषय विलास विनोद विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म जानकी परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति कथायति जन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान गान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बाबू भाई हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
थोड़ा सा पार्किंग का इशू हो रहा है, थोड़ा ठीक करके आप पार्क करके आ सकते हैं। 2586। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2586 कार नंबर 2586 होके रखा है, किसी को गाड़ी निकालना है 2586। गाड़ी किसकी है, कितना करके जाकर के अपना गाड़ी साइड ले गया। हरे कृष्णा और आप लोगों का प्रभु जी का आप लिख के भी ला सकते हैं। तो प्रभु जी कुछ समय पहले, कथा शुरू होने के पहले कुछ समय आपका प्रश्न उत्तर कर देंगे। और कल की जो कथा है ध्रुव महाराज के ऊपर होगी, ध्रुव महाराज की कथा होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि कल भी आप पधारें। हरे कृष्णा। और अभी आप लोग नृत्य कीर्तन कर लीजिए, जब थक जाएंगे तो आपके पीछे एक प्रसाद है। सबके लिए डिनर प्रसाद है, सब डिनर प्रसाद लेकर गए। कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान पर हमें यहाँ एकत्रित होना है। लेकिन हम सब कल किसी न किसी को लेकर आएंगे जो भागवत प्रेमी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल लगातार 7 दिन आइए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। पहली बार हमने जीवन में भागवत कथा रखी है, और आइए। और हम बहुत बहुत आभारी हैं राजेश जी बाजोरिया और योजना जी बाजोरिया का, जिन्होंने आज का ये जो कथा है उसका आयोजन किया, और इन्होंने आज यहाँ पर ये यजमान बने, और इनकी व्यवस्था से हम सब आज श्रवण कर पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इनको, इनके परिवार को बहुत बहुत भक्ति दे। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है कृष्ण प्रेम, वो इन्हें प्राप्त हो।
हमने यहाँ पर पीछे एक बरगद का पेड़ रखा है और इसको सुखताल का एक एनवायरनमेंट दिया है। ज़्यादा हमने कुछ डेवलप नहीं किया है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने जहाँ भागवत कही थी सिर्फ एक सुखताल में एक बरगद का पेड़ था, नीचे व्यास जी थे और सब कोई ऐसे ही सुने थे, जहाँ ऐसा ही माहौल था। तो हम आई विश आप लोगों को आज की कथा समझ में आई। कोई भी क्वेश्चन है तो कल प्रश्न उत्तर होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। एंड राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं। वैसे हमारी है तो मुझे मौका दिया, इस लायक समझा। अपना एक बड़ा कदम बढ़ाया। जय, हम सब की जय, सबके लिए एक बार जोर का हरे कृष्ण महामंत्र हो जाए। भगवान हम सबका मंगल करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम थोड़ा नृत्य कम करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट करने तो आप लोगों को लगेगा लोग 9 बजा देवा काम हो जाओ। प्रसाद लीजिए और घर जाइए ताकि जल्दी जल्दी जाएंगे तो कल फिर आएंगे।